नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक इंसान का ढांचा, उसकी पूरी बनावट आखिर बनती कैसे है? आज हम मानव विकास के पहले 8 हफ्तों की उस कमाल की यात्रा को देखेंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब एक ब्लूप्रिंट से जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी हो जाती है, और वो भी हैरान कर देने वाली रफ्तार से। तो बड़ा सवाल यही है, सिर्फ 8 हफ्तों में कोशिकाओं की महज 3 परतों से एक पूरा इंसान कैसे बन जाता है? सुनने में भी नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये सच है। चलिए आज इसी रहस्य से परत दर परत पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शुरुआती दौर को कहते हैं भ्रूण अवस्था, या अंग्रेजी में द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये दूसरे हफ्ते के अंत से शुरू होकर 8वें हफ्ते तक चलती है, और यही वो सबसे जरूरी समय है जब शरीर के सभी मुख्य अंग और सिस्टम्स की नींव रखी जाती है। इस पूरी अविश्वसनीय प्रक्रिया की जड़ में है 3 जर्म लेयर्स। इन्हें आप शरीर का मास्टर ब्लूप्रिंट या वो कच्चा माल समझ सकते हैं जिससे सब कुछ बनता है। सोचिए जरा, यही वो 3 परतें हैं जो हमारे पूरे शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बाहरी परत है एक्टोडर्म। इसी परत से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा दिमाग, हमारी नसें, सब कुछ। साथ ही हमारी त्वचा, बाल और नाखून भी इसी से बनते हैं। एक तरह से ये हमारे शरीर का बाहरी कवच और कम्युनिकेशन नेटवर्क दोनों तैयार करती है। इसके बाद आती है बीच वाली परत, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। ये शरीर का असली ढांचा और उसकी मशीनरी बनाती हैं। हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, हमारा दिल, खून की नसें और यहां तक कि हमारी किडनियां भी सब इसी परत की देन है। और आखिर में है एंडोडर्म, यानी सबसे भीतरी परत। इससे हमारे शरीर के सारे अंदरूनी अंग बनते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र, हमारे फेफड़े, ब्लैडर और दूसरे सभी जरूरी ऑर्गन्स। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये इन तीनों परतों का एक छोटा सा सारांश है। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और त्वचा, मेसोडर्म से मांसपेशियां और दिल, और एंडोडर्म से पाचन तंत्र और फेफड़े। यही है जिंदगी का मूल ब्लूप्रिंट। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। चलिए अब जरा टाइमलाइन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते ये जादू होता कैसे है। शुरुआती दौर यानी तीसरे से 5वें हफ्ते में जिंदगी की पहली चिंगारियां दिखती हैं और शरीर का मुख्य ढांचा तैयार होना शुरू हो जाता है। तीसरे हफ्ते में कुछ ऐसा होता है जो वाकई हैरान कर देता है। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर, दिल धड़कना शुरू कर देता है। सोचिए। और सिर्फ यही नहीं, इसी हफ्ते में न्यूरल ट्यूब भी बनने लगती है, जो आगे चलकर हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनेगी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि विकास कितनी तेजी से हो रहा है। देखिए, तीसरे हफ्ते में दिल धड़का, चौथे हफ्ते तक हाथ पैर की कलियां दिखने लगीं, और 5वें हफ्ते तक तो आंखें और कान भी उभरने लगते हैं। सब कुछ एक तय क्रम में, बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान की तरह। और सबसे कमाल की बात तो ये है, चौथे से 5वें हफ्ते तक ये भ्रूण सिर्फ चावल के एक दाने जितना बड़ा होता है। जी हाँ, सिर्फ एक चावल का दाना, लेकिन उसके अंदर कितने बड़े बड़े बदलाव हो रहे होते हैं। इतनी छोटी सी जगह में इतनी जटिलता, वाकई कमाल है। अब हम आते हैं छठे से 8वें हफ्ते के दौर में। इस समय भ्रूण का आकार और निखरता है, और वो धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगता है। अब बारीकियों पर काम शुरू होता है। छठे और 7वें हफ्ते में उंगलियां और पैर की उंगलियां बनने लगती हैं, हालांकि वो अभी भी आपस में जुड़ी होती हैं। एक पूंछ जैसी शुरुआती संरचना गायब होने लगती है, और चेहरे के नैनो नक्श जैसे नाक, मुंह और बाहरी कान और ज्यादा साफ होने लगते हैं। और फिर आता है 8वां हफ्ता। इस हफ्ते के अंत तक जो कभी कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह था, अब वो पहचानने लायक एक इंसानी रूप ले चुका होता है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है जो इस सबसे तेज बदलाव वाले चरण के अंत का संकेत है। और 8 हफ्तों के अंत में इसकी लंबाई कितनी होती है? सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर। बस इतना सा। जरा सोचिए, इतने छोटे से आकार में कितनी सारी जटिल संरचनाएं पहले ही बन चुकी हैं। और वजन सिर्फ 1 ग्राम। ये इस पूरी प्रक्रिया की अविश्वसनीय कुशलता को दिखाता है कि कितने कम में कितना कुछ बना लिया गया है। तो 8वें हफ्ते की स्टेटस रिपोर्ट कुछ ऐसी है। सभी बड़े अंग अपने बेसिक रूप में मौजूद हैं। दिल, लिवर, पेट, किडनी और दिमाग। बाहरी जननांग भी दिखने लगते हैं, और भ्रूण अब प्लासेंटा के जरिए पोषण और ऑक्सीजन लेता है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि तेजी से निर्माण का ये समय बहुत नाजुक भी होता है। इस दौरान ये विकसित हो रहा जीवन बहुत ज्यादा खतरों के बीच होता है।
यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी शब्द सामने आता है, टेरेटोजेंस। ये वो हानिकारक एजेंट होते हैं जैसे कुछ दवाएं, इन्फेक्शन, रेडिएशन या केमिकल्स जो विकास में रुकावट डालकर गंभीर जन्मजात दोष पैदा कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, दिल बनने के समय यानी हफ्ता 3 से 8 के बीच अगर टेरेटोजेंस का असर हो तो दिल में गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। इसी तरह हाथ पैर के विकास के दौरान अंगों में असामान्यताएं आ सकती हैं। ये सीधा सीधा कारण और प्रभाव का संबंध है। और यही वजह है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी पहले 3 महीने इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक चीज़ों से बचना और सही मेडिकल देखभाल पाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये बायोलॉजिकल जानकारी सीधे तौर पर हमारे जीवन की क्वालिटी से जुड़ी है। तो अंत में ये सवाल उठता है, अगर सिर्फ 8 हफ्तों में इतना सब कुछ बन जाता है तो सोचिए कि अगले 32 हफ्तों तक इसे बनाए रखने और इसे और बेहतर बनाने में क्या क्या लगता होगा। ये वाकई कुदरत की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है।